Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students! तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, और आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। याद है ना, पार्ट 1 में हमने नेचुरल केमिकल चेंजेस समझे थे, तो आज पार्ट 2 में हम केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट यानी एटम्स आपस में जुड़ते कैसे हैं और इंसानों द्वारा किए जाने वाले केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में समझ रहे हैं, और इसी के साथ चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। अच्छा, स्क्रीन पर इन दो सवालों को देखिए। सोचो जरा, एक तरफ गैस स्टोव है, उसकी आग से हमें गर्मी मिलती है, खाना पकता है, मतलब ये एक यूजफुल चेंज है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टाइल साफ करने वाला एसिड अगर हाथ पे गिर जाए तो वो जला देता है, जो कि एक हार्मफुल चेंज है ना। एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हैं, लेकिन एक हमारे काम का है और एक नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनके पीछे का राज क्या है? ये राज छुपा है मैन मेड केमिकल चेंजेस में। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है मैन मेड केमिकल चेंजेस। देखो, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जिन्हें हम इंसान यानी मैन अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए खुद से करते हैं। पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा था वो नेचर में अपने आप हो रहा था, लेकिन ये सब हमारे कंट्रोल में होते हैं। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो हम रोज अपने घरों में देखते हैं। पहला मैन मेड चेंज है कंबशन ऑफ फ्यूल्स। कंबशन का सिंपल सा मतलब है किसी चीज का जलना। हम लकड़ी यानी वुड, कोयला यानी कोल, गाड़ियों में पेट्रोल और घर की कुकिंग गैस को एक ही वजह से जलाते हैं, और वो वजह है एनर्जी पाने के लिए। सोचो, आपके किचन में जो एलपीजी सिलेंडर है, उसकी गैस जब जलती है तो उससे हीट एनर्जी निकलती है, जिससे आपका खाना पकता है। गाड़ी में पेट्रोल जलने से उसको चलने की एनर्जी मिलती है। और इन सभी फ्यूल्स में एक एलिमेंट सुपरस्टार है, जिसका नाम है कार्बन। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कंबस्टन की मास्टर इक्वेशन है। मतलब आप कुछ भी जलाएं, बेसिक रिएक्शन यही होगा। पहले वर्ड इक्वेशन देखो। फ्यूल से हमें मिला कार्बन, हवा से उसने ली ऑक्सीजन, और जब ये दोनों रिएक्ट हुए तो बनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी धुआं, और साथ में ढेर सारी एनर्जी। अब इसी को साइंटिस्ट की भाषा में लिखते हैं। कार्बन का सिंबल है C, ऑक्सीजन का है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम के लिए भी, ये चेंज इरिवर्सिबल है। मतलब आप धुएं और राख से वापस लकड़ी नहीं बना सकते। इस पर सीधा 1 मार्क का MCQ बन सकता है। इस कंबस्टन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? तो आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, इरिवर्सिबल। चलिए अब देखते हैं अपना दूसरा मैनमेड चेंज, क्लीनिंग शाहबाद टाइल विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने देखा होगा, जब भी फर्श पर एसिड डालते हैं तो एक फिज की आवाज आती है, जैसे कुछ उबल रहा हो। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ये जो शाहबाद टाइल या मार्बल का फ्लोर होता है, ये केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी चूने का पत्थर। और उसे साफ करने के लिए जो तेजाब यूज होता है वो एक डाइल्यूट यानी हल्का कमजोर एसिड होता है। जैसे ही ये एसिड टाइल से मिलता है, एक केमिकल मैजिक शुरू हो जाता है। आइए इस रिएक्शन को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, टाइल यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है CaCO3, ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ। स्टेप 2, रिएक्शन से एक नया सॉल्ट बना कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2, जो पानी में आसानी से घुल जाता है और धोने पर बह जाता है। स्टेप 3, यहाँ है आपके फिज का जवाब। साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2, और यही गैस बबल्स के रूप में बाहर निकलती है, जिससे वो आवाज आती है। स्टेप 4, थोड़ा सा पानी H2O भी बनता है। देखो, आपके एग्जाम का सबसे कॉमन गिव रीजन क्वेश्चन यहीं से आता है। व्हाई डू बबल्स अपीयर व्हेन एसिड इज पोर्ड ऑन अ मार्बल फ्लोर? और आपका परफेक्ट आंसर होगा बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। बस इतना लिख दोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब चलिए इसकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, जैसा टेक्स्ट बुक में कहा गया है। हमने शुरू किया कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से। उसमें हमने मिलाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, और प्रोडक्ट्स क्या बने? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर H2O। तो पूरी इक्वेशन बनी CaCO3 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। वेट, यहाँ कुछ अजीब देखा? जरा ध्यान से देखो। एरो के लेफ्ट साइड में क्लोरीन का एक ही एटम है, लेकिन राइट साइड में CaCl2 में 2 एटम्स हैं। इसीलिए इसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ एटम्स का नंबर सेम नहीं है। अब इसे बैलेंस कैसे करते हैं ये आप आगे की क्लासेस में सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। हमारा आखिरी मैनमेड चेंज है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर।
आपने खारा पानी के बारे में सुना होगा, है ना? इंडिया के बहुत से शहरों में जहाँ कुएं या बोरवेल का पानी आता है वो हार्ड वाटर होता है। इसकी दो पहचान है। एक, ये पीने में थोड़ा सॉल्टी नमकीन लगता है, और दूसरा, ये साबुन के साथ आसानी से झाग यानी लादर नहीं बनाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स खुले होते हैं। इन्हीं जिद्दी सॉल्ट्स को पानी से हटाने के प्रोसेस को हम सॉफ्टनिंग कहते हैं। तो है खारे पानी को सॉफ्ट या मीठा कैसे बनाएं? एक बहुत सिंपल केमिकल ट्रिक है। इक्वेशन देखिए। हम हार्ड वाटर में, जिसमें मान लो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, उसमें डालते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे हम आम भाषा में वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये वाला कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुलता नहीं है, बल्कि दही की तरह नीचे बैठ जाता है। इस नीचे बैठे हुए सॉलिड को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इसके लिए हम फॉर्मूला के आगे एक नीचे की तरफ एरो का सिंबल लगाते हैं। अब क्योंकि घुला हुआ कैल्शियम निकल गया, पानी हो गया सॉफ्ट। ये एग्जाम में 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक हमने इतने सारे केमिकल चेंजेस देखे, लेकिन एक बहुत गहरा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर ये एटम्स आपस में जुड़ते ही क्यों हैं? सोडियम क्लोरीन के साथ ही क्यों जुड़ता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्यों जुड़ता है? ऐसा कौन सा ग्लू है, कौन सा फोर्स है जो इनको एक साथ बांध कर रखता है? इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, एक छोटा सा पर सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, द केमिकल बॉन्ड। ये एटम्स के बीच की दोस्ती है, एक अनोखा कनेक्शन है। तो ये केमिकल बॉन्ड आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये वो फोर्स है, वो ताकत है जो अलग अलग एटम्स को एक साथ पकड़ कर रखती है, बिल्कुल जैसे 2 मैग्नेट्स एक दूसरे को खींच लेते हैं। पर एटम्स ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं? उनका एक ही सपना है, स्टेबल होना, यानी शांति पाना। और ये स्टेबिलिटी उन्हें तब मिलती है जब उनके सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इस रूल को हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। सिर्फ नोबल गैसेज ही ऐसी हैं जिनका ऑक्टेट पहले से पूरा होता है, इसीलिए वो नोबल हैं, शांत हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करती। बाकी सारे एटम्स इसी मैजिक नंबर 8 को पाने के लिए ही बॉन्ड्स बनाते हैं। एटम्स की ये दोस्ती यानी बॉन्ड 2 तरह की होती है। पहली है आयोनिक बॉन्ड। इसकी कहानी बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक एटम गिवर होता है, यानी दान करने वाला, और दूसरा एटम टेकर होता है, यानी लेने वाला। एक एटम अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दान कर देता है और दूसरा एटम, जिसे उनकी जरूरत है, वो उन्हें ले लेता है। बस इसी लेन देन से जो मजबूत रिश्ता बनता है, उसे ही कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। चलिए, इसको हमारे रोज के नमक यानी सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लेफ्ट में है सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। इसके सबसे बाहर वाले शेल में, जिसे वैलेंस शेल कहते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इस एक को निकाल दे तो इसका अंदर वाला 8 का शेल पूरा हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब राइट में देखो, क्लोरीन है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब आप ही बताओ, एक को एक देना है, दूसरे को एक लेना है। ये तो परफेक्ट मैच है ना? तो ये लेने देने होता कैसे है? आइए देखते हैं। स्टेप 1, सोडियम एटम अपने सबसे बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी दे देता है। स्टेप 2, जैसे ही उसने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो सिंपल एटम नहीं रहा, अब वो बन गया सोडियम कैटायन, यानी Na+। स्टेप 3, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, उसको क्लोरीन आकर गेन कर लेता है, यानी ले लेता है। स्टेप 4, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आने से क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये बन गया क्लोरीन एनायन, यानी Cl-। स्टेप 5, और अब आती है फिजिक्स की बारी। हम जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यही पॉजिटिव Na+ और नेगेटिव Cl- के बीच का जो जबरदस्त अट्रैक्शन फोर्स है, इसी फोर्स को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सिंपल। ये डायग्राम पूरी कहानी को एक तस्वीर में दिखा रहा है। देखो, लेफ्ट में है सोडियम एटम, जिसके बाहर एक अकेला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये एरो दिखा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके क्लोरीन के पास जा रहा है। और राइट साइड में रिजल्ट देखिए, सोडियम अब Na+ बन चुका है, उसका बाहर का शेल ही गायब हो गया, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर Cl- बन चुका है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। बेटा, ये डायग्राम आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी ड्राइंग प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अब इसकी टेक्स्ट बुक वाली डेफिनेशन को आसान करते हैं। द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन फोर्स। किसके बीच? बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज्ड कैटायन एंड एनायन, यानी कैटायन जो कि पॉजिटिव आयन है
और एनायन जो कि नेगेटिव आयन है उनके बीच। तो इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ जिससे आयन्स बने और फिर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो गए। बस यही है आयोनिक बॉन्ड। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ये भी याद रखना। आइए एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इससे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, मैग्नीशियम Mg का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,2। इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, लेकिन एक क्लोरीन एटम तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब क्या होगा? बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 अलग-अलग क्लोरीन एटम्स को दे दूंगा। इसलिए एक Mg एटम 2 Cl एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है और इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है MgCl2। Cl के नीचे 2 लगता है। देखा, फॉर्मूलाज रटने की चीज नहीं है, उनके पीछे पूरा साइंस छुपा है। अगले टाइप के बॉन्ड पर जाने से पहले ये स्लाइड आपके दिमाग में बिल्कुल प्रिंट हो जानी चाहिए। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर यानी लेन देन, और इससे क्या बनते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स, जिनको हम आयॉन्स कहते हैं। अब जो हम बॉन्ड पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें ट्रांसफर नहीं होता, उसमें होता है म्यूचुअल शेयरिंग यानी साझेदारी, और इससे चार्ज्ड आयॉन्स नहीं बल्कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये डिफरेंस 2 मार्क्स के लिए एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अब आती है दोस्ती की असली कहानी, हमारा दूसरा बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ कोई अमीर गरीब लेने देने वाला नहीं है, यहाँ 2 बराबर के दोस्त हैं। सोचो, आपको और आपके दोस्त को एक क्रिकेट बैट खरीदना है। बैट 100 रुपए का है और दोनों के पास 50-50 रुपए हैं। तो आप क्या करोगे? सिंपल है, पैसे मिलाकर बैट खरीदोगे और उस बैट पर दोनों का हक होगा, दोनों मिलकर खेलोगे। बस यही है शेयरिंग, यही है साझेदारी, और एटम्स की इसी साझेदारी को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। देखो, एक हाइड्रोजन एटम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी अपना डुप्लेट पूरा करना है। अब जब 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं, दोनों की जरूरत सेम है, कोई दे नहीं सकता क्योंकि फिर उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो वो आपस में डील करते हैं, भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख, मैं अपना रखता हूँ। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स तेरे भी हैं और मेरे भी। इस शेयरिंग से दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स के इस शेयर्ड पेयर को ही हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जिसे हम एक छोटी लाइन या डैश से दिखाते हैं, जैसे H-H। चलिए अब देखते हैं हमारा जीवनदायक पानी H2O कैसे बनता है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और चाहिए। ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से कहता है, आओ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक बॉन्ड बन गया। अब ऑक्सीजन के पास 7 हो गए, पर उसे अभी भी एक और चाहिए, तो वो एक और हाइड्रोजन एटम को बुलाता है और उसके साथ भी यही शेयरिंग की डील करता है। इस तरह एक ऑक्सीजन एटम 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स के साथ जुड़ जाता है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और दोनों हाइड्रोजन एटम्स का डुप्लेट कंप्लीट, सब खुश। और इस तरह बन गया हमारा H2O मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। केमिकल चेंजेस से लेकर एटम्स के बीच की दोस्ती यानी केमिकल बॉन्ड्स तक सब कुछ हमने समझा। अब वक्त है एक सुपर फास्ट फुल चैप्टर रिवीजन का। चलो अब सबका ध्यान स्क्रीन पर। चलिए बनाते हैं एक मास्टर प्लान जिससे इस चैप्टर से एक भी मार्क ना कटे। ये टेबल आपके पूरे चैप्टर की समरी है। एकदम क्विक रिवीजन करते हैं। फिजिकल चेंज क्या था? रिवर्सिबल, जिसमें नई चीज नहीं बनती, जैसे आइस से वाटर। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल, जिसमें नई चीज बनती है, जैसे लोहे पे जंग लगना। आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कैटायन एनायन बनते हैं, जैसे हमारा नमक NaCl। और कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे पानी H2O। एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ इस टेबल को देख लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और अब इस सेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ये इस चैप्टर के गारंटीड एग्जाम क्वेश्चंस हैं। इन्हीं पैटर्न्स में से आपके पेपर में सवाल आएंगे। डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स, डिफरेंस बिटवीन, गिव रीजन क्वेश्चंस, NaCl का डायग्राम और केमिकल इक्वेशंस लिखना। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो और इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर ये सब आपको आता है तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। हमेशा याद रखिए, सक्सेस यानी सफलता एक दिन का जादू नहीं है, ये रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत, स्मॉल एफर्ट्स का टोटल है। जैसे आज हमने कॉन्सेप्ट समझा, कल इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, बस यही करना है। कॉन्सेप्ट्स को समझो, रटा मत मारो, और फिर कोई भी एग्जाम आपको मुश्किल नहीं लगेगा। हमने देखा कि एटम्स लेने देने और शेयरिंग से पूरी दुनिया बनाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है इन बॉन्ड्स को तोड़ने से क्या होता है और इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगती है?
ये सवाल आपके आगे के साइंस के सफर के लिए है। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, क्रिएटेड ओनली फॉर स्टडी एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.